मैं हूं नदीम असगर और पब्लिक के आवाज़ के साथ आज लेके आया हूं एक बहुत बड़ा अवामी इशू। अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले जो 3 माह थे उनमें लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो क्राइम रेशो थी बहुत ज़्यादा कम थी। पंजाब पुलिस ने लाहौर के अंदर और पंजाब के दूसरे शहरों में लॉकडाउन तो कर दिया। वहाँ पे 10,000 से ज़ायद जो फोर्सेज है पूरे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की वो डिप्लॉयड की गई, जिस वजह से क्राइम रेशो ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ चला गया। आवाम को चोरी डकैती का सामना करना पड़ा। इसके कौन ज़िम्मेदार है, मैं या आप या फिर इंतज़ामी अदारे जिन्होंने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है? इस बारे में आज हम आवाम से और जो इंतज़ामी अदारों के अहलकार हैं, ऑफिशल्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसका कौन ज़िम्मेदार है। आइए चलते हैं। पब्लिक की आवाज़ में एसपी इकबाल टोन आज हमारे मेहमान हैं राय मोहम्मद अजमल साहब। उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आवाम कह रही है कि कोरोना में जो रेशो है क्राइम रेशो वो बढ़ी, इसकी क्या वजूहात बनी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तकरीबन 3500 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो कोरोना लॉकडाउन एरियाज़ में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उस ड्यूटी से भी आवाम बज़ाहिर खुश नज़र नहीं आते। तो राय साहब से जानते हैं कि जो कोरोना के दौरान किस तरह जो है ये सारे मामला आप कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे बताइएगा कि आवाम कह रही है कि फोर्सेस जो है वो कोरोना के दौरान जो डिप्लॉयड की गई है उसमें जो क्राइम रेशो है वो बढ़ा है। जो अगर देखा जाए तो 3,000-3,500 के करीब फोर्सेस जो पुलिस एहलकार हैं वो लॉकडाउन एरियाज़ में तैनात है। तो उनका मुतबादल क्या रखा और क्या सूरत हाल है, इस बारे में हमें थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जी मैं आपको ये बताऊं कि जो जब से हमने लॉकडाउन किया है तो तब से जो क्राइम है वो बतदरीज कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन में सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है वो गली मोहल्लों में भी आपने देखा होगा कि पुलिस जो इवन मेन रूट्स हैं उनके ऊपर भी हमारी चेक पॉइंट्स हैं इस्टेब्लिश हमने की हुई हैं और वो बाकायदा चेक भी करते हैं। उसमें वो तो चेक करते ही हैं जो कि इसकी वायलेशन कोविड की कर रही हैं, साथ और साथ अगर कोई मशकूक आदमी अगर मूव कर रहा होता है तो उनको भी चेक करते हैं। तो उसकी वजह से क्राइम में कमी आई है जी हमारे पास। अच्छा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पिछले कोरोना से जो कोरोना के 3 माह, इन 3 माह से पिछले जो 3 माह उसमें रेशो मुख्तलिफ थी और जो 3 माह की रेशो है वो मुख्तलिफ। और इस हवाले से हमें भी थोड़ा सा आगाह कर दीजिए। तो उसमें मैंने जैसे आपको कहा कि वहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने कहा कि नाके लगे हुए हैं और पुलिस चेक करती है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कोई एक वो सिर्फ वो नहीं है जो ड्यूटी एम्प्लॉय होती है कोरोना पे, उसके अलावा हमारे पास बाकी पीरू और डॉल्फिन्स हैं। उसके अलावा हमारे अपने थानों की पेट्रोलिंग आउट होती है जो कि ये क्राइम के अगेंस्ट जो है काम करती है। तो वो हमारा इसके साथ साथ वो चलता ही रहता है, वो चीज़ें रुकती नहीं हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताएं कि ये लॉकडाउन मज़ीद थोड़ी सी तोसी भी की गई, जो 3500 के करीब आपने पुलिस एहलकार तैनात किए, उनका जो मुतबादल है वो किस तरह इंतज़ाम किया गया था लाहौर पुलिस की तरफ से? उसमें ये होता है जी हमारी ड्यूटी शिफ्ट्स होती हैं, मतलब 8 घंटे की है वो ड्यूटी करते हैं, उसके बाद चेंज होते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हर थाने में हमारी जो कैटेगरीज बनी हुई सफिशेंट स्ट्रेंथ मौजूद होती है जो कि ये ड्यूटी करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी करती है, उसके अलावा ये चीज़ें भी संभालती है। तो एज सच हमें जो है वो उसको मतलब जो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें जी। अच्छा, इशू के अलावा आवाम बाज़-औक़ात जो है ना वो आवाम का ये भी सवाल आवाम पूछती है कि जो नाकों के ऊपर आवाम को बाज़-औक़ात पुलिस एहलकारों की तरफ से बाज़-औक़ात तंग भी किया जाता है, और कुछ नाकों के ऊपर ये भी देखने को मिला कि जो पुलिस एहलकार है उनकी अपनी भी जो कोरोना के हवाले से सिक्योरिटी वगैरह जो है ना वो जैसे किट शीट्स है वो भी नामुकम्मल हैं। इस बारे में इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो है ना चेकिंग का बहुत सख्त मैकेनिज़्म है। मतलब SHOs, DSPs और हम खुद SPs ग्राउंड में निकलते हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स निकलते हैं, वो चेक करते हैं। उसमें हमारे पास कोई माफ़ी नहीं होती। अगर हमारे अपने लड़के अगर कोई वायलेशन कर रहे हो पुलिस वाले तो उनको सज़ाएँ मिलती हैं, शो काज मिलते हैं। और उसके अलावा बाकी आवाम के हवाले से यही है कि आवाम को बार बार समझाया जा रहा है और बड़े अच्छे एहसन तरीके से आप जाके देखें नाके पे उनको रोकते हैं, बड़े अदब के साथ उनको बुलाते हैं, सारी चीज़ें उनको यही हम जो है ताकीद करते हैं कि आप अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो वो पहने। अगर कोई ऐसे ही बग़ैर किसी वजह के मूवमेंट्स करते हैं उनको हमने कहा है कि बार बार उनको मना करें जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी बता दें कि जो 3500 एहलकार आपने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से लेके डिप्लॉयड कर दिए लॉकडाउन एरियाज़ के अंदर, उनका जो मुतबादल है
क्या आप समझती नहीं है कि क्राइम रेशो में इजाफा होगा अगर 3500 जो एहलकार हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं लॉकडाउन में, तो उनका मुतबादल आपने क्या इंतज़ाम किया? जी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारे थानों में सफिशेंट स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि इन चीज़ों को कूप करने के लिए, अगर हमारे पास मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं है, ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑलरेडी ड्यूटीज़ मतलब पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि ड्यूटी देते हैं और बड़ी इफ़ेक्टिवली देते हैं। पेट्रोलिंग आप देखें, हमारी डॉल्फिन और पीरू उनका काम सिर्फ पेट्रोलिंग है, तो वो अपनी कर रही हैं, उनमें से किसी को भी इस पे नहीं किया गया, ताकि इसलिए वो अपना एरिया कवर करते हैं। इसी तरह बाकी थानों में भी इसी तरह से मतलब जो है अपने मुहाफ़िज़ हैं वो मौजूद हैं। मतलब बिल्कुल ओवर फटीग ज़रूर है पुलिस, लेकिन बट ये कि अपना काम उसी तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा जो एसपी इकबाल टोना राय मोहम्मद अजमल साहब, उनका यही कहना था कि उन्होंने जो ओवरऑल लॉकडाउन एरियाज़ में जो डिप्लॉयड फोर्सेस दी गई हैं उनका मुतबादल प्रॉपर तरीके से दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस प्रॉपर, जैसे पीरू है और डॉल्फिन फोर्सेस हैं वो प्रॉपर जो है वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, जबकि आवाम इसके बरक्स सोचती है। आवाम कहती है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो 3500 एहलकार लगा दिए गए हैं, डिप्लॉयड किए गए लॉकडाउन एरियाज़ में, उससे बरअक्स जो क्राइम की रेशो में इजाफा हुआ है। जबकि आपने खुद सुना कि जो एसपी इकबाल टोन राय मोहम्मद अजमल साहब है, उनका यही कहना है कि बनिस्बत जो पिछले 3 माह हैं, उन 3 माह की निस्बत जो लॉकडाउन के 3 माह हैं, उन 3 माह के अंदर क्राइम की रेशो में बहुत कमी आई है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ जो उन्हें SOPs मिले थे, जो हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी हुए थे, उसके ऊपर अमल पैरा हुआ है। आए अब जानते हैं आवाम से कि आवाम क्या कहती हैं इस बारे में, क्राइम रेशो के मुतालिक, और क्या मसाइल हैं उन्हें लॉकडाउन एरिया। लॉकडाउन की वजह से जो फोर्सेस लॉकडाउन एरिया में लगाई गई हैं उनका मुतबादल थानों में ना देने की वजह से जो क्राइम रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज आवाम से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस क्राइम रेशो बढ़ने की क्या वजूहात है और क्या पैगाम देना चाहेंगे। अच्छा जी बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से फोर्सेस लॉकडाउन एरिया में लगा दी गई हैं, तो इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? सर ये सिर्फ ये लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, हर दफ्तर बंद है, कोई कारोबार नहीं है। भूख की वजह से ये क्राइम जो है ना बढ़ता है। जब भूख ना होगी, कारोबार होगा, हर बंदा अपने काम पे जाएगा, गलत ज़हन नहीं होगा। अब फारिग बैठा है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चाहे वो गलत सोचता है चाहे अच्छा सोचता है। जी देखिए, आप आवाम कह रही है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से डिप्लॉयड फोर्सेस है और उसके अलावा मईशत बंद हुई, तबाह हुई। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये जो लॉकडाउन हो गया, फोर्सेस जो है ना वो नाकों पे डिप्लॉयड कर दी गई हैं, चोरी डकैती में इजाफा हुआ, आवाम कर्ब का शिकार है, मईशत पहले तबाह हाल है, इस बारे में आप क्या कहें? सर चोरी डकैती भी हमारे हुक्मरान ही कराते हैं, कोई और नहीं कराता। पुलिस वाले खुद चोर हैं। ये सारा जो ड्रामेगिरी चल रही है सारे लोगों को भूखा मरवाने के लिए चल रही है। लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को तो ना तंग करें। भूखा कहाँ पे ये 12-12 हज़ार रुपये दिए, कहाँ पे जिन्होंने काम किया है, लोगों को भूखा मरवा दिया। नाकों पे खड़े होकर ये बदमाशी कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं आवाम को। बिलाने 15-20 मिनट हो गए खड़े का रास्ता नहीं दे रहे। इसका क्या मकसद है? लोगों को तंग करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर कोई भी कहते तो आगे से बदतमीजी करते हैं। हुकूमत खुद नाकाम है, लोग नहीं नाकाम, हुकूमत खुद नाकाम है। भूख, बेरोज़गारी, लाचारी, हर चीज़ इसको शामिल इसको करना है। जी देखा आपने, जो आवाम है वो यही कह रही है कि जो क्राइम रेशो है वो लॉकडाउन की वजह से, जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उनकी वजह से बढ़ा। मज़ीद आवाम से जानते हैं। जी बताइएगा सर, बताइएगा कि लॉकडाउन में चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो क्राइम रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 3 माह में ये क्राइम रेशो बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। आप क्या कहेंगे? आज के दौर के विच में सच कह रहे हैं, डकैतियां घट गई सी, हुण फिर वध गई डकैतियां। तुसीं यकीन करो मेरी गल दा, पहलां डकैतियां घट सी, हुण वो फिर डकैतियां वधन लग गई हैं। जिन्हों ने घर लुटते पे ने वो हिसाब हो गया। तो इन्होंने हुकूमत ने सोचना चाहिए, जब तक सख्ती नहीं करेगी हुकूमत कुछ नहीं होना। जी देखा, इसमें जो सारे जिम्मेदारी है आवाम जो है वो उस हुकूमत पे डाल रही है, ऑफिशियल पे डाल रही है। अच्छा सर बताइएगा, पिछले 3 माह के अंदर जो लॉकडाउन से पहला टाइम था उसमें क्राइम रेशो बहुत कम था, लेकिन ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम के अंदर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या समझते हैं कि ये ऑफिशियल जो पुलिस वाले वो इसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर महंगाई या बुरी मईशत इसकी ज़िम्मेदार है? पुलिस वाले ज़िम्मेदार नहीं है, हुकूमत ज़िम्मेदार है। पुलिस वालों का तो काम है अपनी ड्यूटी करना। इन्होंने, हुकूमत ने जो कहना है इन्होंने वही करना है। हुकूमत ने अवाम पे वाकई बहुत बोझ डाला है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, क्राइम रेशो बढ़ने की क्या वजह समझते हैं? जब कोई काम का नहीं, गरीब आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो वो क्राइम ही करेगा, और क्या करना है।
लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब में क्राइम रेशो बढ़ जाने की वजह आवाम का कहना है कि लॉकडाउन में डिप्लॉयड फोर्सेस है, क्योंकि उनका मुतबादल थानों में ऑफिशियल्स नहीं दे सके, जो पंजाब हुकूमत की खुली और इंतज़ामी अदारों की खुली नाकामी है। और इसकी क्या वजूहात है, मज़ीद आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। अच्छा मैडम, बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन है इसमें रेशो, क्राइम की रेशो जो है ना वो चोरी डकैती की बहुत ज़्यादा हो गई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, जाहिर है सारी पुलिस जो है वो नाकों पे लगी हुई है। आप देखें कि और यहाँ पे जो है सारी सिक्योरिटी, सारा कुछ इधर है, लोगों को बंद किया हुआ है। और वहाँ पे जाहिर है, अब आपको पता है कि जब पुलिस जो है वो सारी इधर लगेगी तो ऑटोमेटिकली बाहर तवज्जो कम होगी और सड़कों पे तो ये तो क्राइम रेशो बढ़ेगा। साथ लॉकडाउन से परेशानियाँ इतनी इनको लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हैं, महंगाई हद से बढ़ गई है। तो अब ये देखें, ये सारा कुछ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि लॉकडाउन से आवाम शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आवाम सवाए गिले शिकवे करने के और कुछ नहीं कर रही। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से जराइम में इजाफा हुआ, पिछले 3 माह लॉकडाउन से पहले जो थे और लॉकडाउन का जो अब का टाइम है, इसमें चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हुई है, रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आवाम अपनी जानो माल से हाथ धो बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। अखबार पढ़ें आप, जितनी वारदातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कत्ल, चोरी, बहुत ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं। ये ऐसा रहेगा तो फिर ज़्यादा काम बढ़ता ही जाएगा। आप इंतजामी अदारों को इस हवाले से खासतौर पे पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि लॉकडाउन पे डिप्लॉयड कर दिया गया है, थानों में पुलिस फोर्स नहीं है, आवाम लुट रही है, क्या पैगाम? मैं यही कहूँगा कि ये सारा ख़त्म करें, अब पुलिस थानों में जाए वापस। हम भी परेशान हो रहे हैं, अब ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आपदा मुलाजम हूँ, देखें कितनी तंगी हो रही है, अब टाइम पे नहीं पहुँच सकते, सारी ये काम ख़राब हो गया है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम जो है ना वो शदीद परेशान है और उनका यही कहना है कि लॉकडाउन तो है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बेहतर है, लेकिन उसके बरक्स पंजाब पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है कि थानों में जो पुलिस फोर्सेस, लाहौर की बात की जाए तो 4000 के करीब जो पुलिस एहलकार है पूरे लाहौर में सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर डिप्लॉयड है, और वो भी 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। थानों के अंदर पुलिस एहलकार ना होने के बराबर है। जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि लॉकडाउन में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आवाम जो है ना वो अपनी कीमती जानों और पैसों से, जानो माल से जो है ना वो हाथ जो है ना वो खो रहे हैं, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्राइम रेशो बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे बच जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन किया है, कारोबार सब ठप हैं, आधे लोग अपना कारोबार जा रहे हैं, आधे नहीं जा रहे, वो कहाँ से खाएं? अब आप यहाँ यही देख लें, कोरोना कर रहे हैं, इधर सब अपना ऊपर रश देखें, इधर रश देखें, उधर रश देखें, कोरोना नहीं फैलेगा तो कैसे रुकेगा? अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ने की वजह क्या महंगाई है या फिर डिप्लॉयड फोर्सेस की कमी है, क्या कहेंगे आप इसमें? सर जी, कुछ तो महंगाई भी है, लेकिन ज़्यादा ये अपना गवर्नमेंट की है, जो अपना इन्होंने कारोबार बंद किए हुए हैं, उनकी वजह से सारे निज़ाम दरमरम हो गया। अच्छा सर बताइएगा, ये जो लॉकडाउन के 3 माह हैं इनमें क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चोरी डकैती बहुत बढ़ गई, क्या कहेंगे आप? सर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें पुलिस सर फहरिस्त है, हम उनको टैक्स देते हैं, हम उनको हमारी तनख्वाहों में से आधा टैक्स और हमारे रोज़ के जो मर्रा के इस्तेमाल उनमें से आधा टैक्स उनके जो है वो पॉकेट मनी में चला जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम है। इससे बेहतर है कि हम अपने गार्ड्स रख लें, अपने जो है वो पैसे इकट्ठे करके जो मोहल्ले बनाए हुए हैं उनमें अपने लोगों को रखें। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट इस मामले में ज़रा सी भी संजीदा नहीं है कि इस महकमे को जो है वो हम लोग जो है वो इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें जेबों में डालते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जिनको कोई मतलब हमारा ख्याल नहीं है कि यार ये लोग बेचारे, एक तो है ही इनके पास कुछ नहीं है, और अगर है तो वो चोर डाकू ले जाते हैं, जो रह जाता है वो ये लोग ले जाते हैं। तो उसमें कम अज़ कम एक आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल पिस गया है। इससे दो इसके हल हैं, या तो फिर हमें मार दे गवर्नमेंट, कि हमें मार दे, इकट्ठा करके ना सब गरीब को मार दे, या फिर ये करे कि हम लोगों को कुछ बेनिफिट दे और इन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को अल्लाह पाक तरक्की देगा और हम लोग बच जाएंगे।
बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है लॉकडाउन में चोरी डकैती बढ़ने की वजह से और अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अच्छा सर बताइएगा, क्राइम रेशो बढ़ रहा है लॉकडाउन की वजह से या कुछ और वजूहत है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो लोगों को तो खाने पीने को मिल ही रही ना, वो चोरी डकैती करनी है और क्या करना उन्होंने। आज 3 माह हो गए मेरे पास खर्चा नहीं है घर का, पता नहीं मैं कैसे चलाता हूँ। गवर्नमेंट को तो पता नहीं है ये गरीब आदमी कैसे जिएगा। 5 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह पढ़ने वाले, ठीक है ना, अब उनका कहाँ से खर्चा अदा करूँ मैं? वो काम चलेगा? लॉकडाउन हुआ, ये देखो ना, इस तरफ देखो, मेरे सामने ये इन्होंने बैनर वगैरह लगाया हुआ, कोई काम नहीं है। 3 माह हो गए, 3 माह से मैं फारिग बैठा हूँ। तो गवर्नमेंट ने तो मुझे पैसे नहीं देने कि भाई ये गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ है, इनको पास पैसे है। अच्छा, ये जो चोरी डकैती बढ़ रही है इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो बढ़नी है, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं चोरी डकैती करूँगा, क्या करूँगा? या तो गवर्नमेंट मुझे बेनिफिट दे ना कोई, तो भाई आप चोरी डकैती ना करें, ये लो ये खर्चा घर का चलाओ। तो जब घर का खर्चा नहीं देगी तो मैं चोरी डकैती करूँगा, क्या करूँगा? बिल्कुल, आप देखा कि आवाम सारे का सारा जो मलबा है वो हुकूमत के ऊपर और उसके अलावा जो इंतज़ामी अदारे हैं उनके ऊपर डाल रही है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह है, आवाम बदहाली का शिकार है, खाने पीने से जो है ना वो मजबूर हो चुके हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अच्छा सर बताइएगा, ये 3 माह के अंदर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, ज़मीन से उठ के आसमान की तरफ चला गया। लाहौर के अंदर 3500-4000 के करीब पुलिस एहलकार नाकों पे लगाए गए हैं, थानों में कोई मुतबादल नहीं है। पूरे जो पंजाब है, पंजाब के अंदर 10,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो चोरी डकैती में इजाफा हो रहा है, आवाम जानो माल से हाथ अब जो है ना वो हाथ धो बैठे हैं, और आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? देखें जी, शुरू में डॉक्टर्स रात और पुलिस महकमे को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि कोरोना वायरस में जी फ्रंट जो है ये लीड कर रहे हैं और फ्रंट में आके लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और लोगों को बचा भी रहे हैं। लेकिन अब सिनेरियो 360 डिग्री से उल्टा हो गया है। अब लोग परेशान हैं, कारोबार बंद हो गया। मैं ट्रैवल एजेंट्स का काम करता हूँ, हमारा काम बंद है। हम रेंट दे के घरों में बैठ के मुआशी हालत हमारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो एक जो वाइट कलर बंदा है जो 12,000 का लॉलीपॉप दिया गया था, वो 12,000 रुपये में 4 महीने 5 महीने अपने 5 बच्चों को कैसे घर पूरा करेगा वो 4-5 महीने में? इसी तरह लोग, इसीलिए क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको खुदारा हुकूमत को एक जामे प्लान देना चाहिए। बिज़नेस कैसे चलेगा, गरीब आवाम को रोटी कैसे मिलेगी, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, स्कूल की फ़ीसों का अलग इशू है। अनारकी फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। जो हमारे सर्विसेज हैं, कराची का हमला देख लें, वो अच्छा उन्होंने कम बैक किया। लेकिन हमारी जो पुलिस है लाहौर की, खासकर जगह जगह पे फजूल किस्म के नाके लगा के लोगों को, शहरियों को तंग कर रही है। उनको जनाब ले दे के अंदर जाने का आपके सामने है कि वो मामला ख़राब हुए हैं सारे। तो हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि अवाम का यही कहना है कि ये सारी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की है जो क्राइम रेशो बढ़ रहा है, और उसके अलावा जो डिप्लॉयड फोर्सेस है उनका मुतबादल थानों में ना देने की वजह से आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मईशत तबाह हाल है, महंगाई, कुछ आवाम का तो ये भी कहना है कि बढ़ती महंगाई जो है ना वो और तबाह हाल जो मईशत है वो इस क्राइम रेशो की वजह भी बन रही है। अगर वजह पंजाब पुलिस की तरफ से जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उनको नाकों के ऊपर लगाना है, तो उसके साथ साथ आवाम ये भी कह रही है कि महंगाई भी बहुत बड़ी वजह। मज़ीद आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आपने देखा कि आवाम ने सारे का सारा जो क्राइम रेशो बढ़ा है, चोरी डकैतियों में इजाफा हुआ है, उसका ज़िम्मेदार पुलिस फोर्स को, पुलिस एहलकारों को जो है ना वो ज़िम्मेदार करार दे दिया। अब कुछ पुलिस एहलकारों से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा जी बताइएगा कि आवाम ने सारा ज़िम्मा क्राइम रेशो बढ़ने का पुलिस फोर्स के ऊपर लगा दिया, आप लोगों को यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया, जो मुतबादल थानों के अंदर पुलिस फोर्स बहुत कम है, आप क्या कहेंगे इस? सबसे पहले तो हम इस आवाम के लिए ही यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ 24 घंटे मौजूद होते हैं नाकों पे, ताकि ये बीमारी जो वबा फैली हुई है इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आवाम हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं करती, इन्हें बार बार समझाया जाता है, उसके बावजूद ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं। मॉलटाउन भी सील है लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुकते हैं घरों में। जो क्राइम रेशो की बात है तो वो जो है कि हमारे मुतबादल भी थानों में नफरी मौजूद है, ड्यूटी कर रही है, वो भी 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं, 24 घंटे हाजिर हैं। और क्राइम रेशो ये हमारे ऊपर जो डाल रहे हैं तो ये बात मनफी है। इंशाल्लाह ड्यूटी हो रही है, आसान तरीके से पुलिस मुलाजमान ड्यूटी कर रहे हैं हमारे। बिल्कुल, आपने देखा कि जो पंजाब पुलिस या पंजाब फोर्स के जो जवान हैं उनका यही कहना है
कि वो यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि आपने SP इकबाल डॉन राय मोहम्मद अजमल की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि उन्होंने मुतबादल थानों के अंदर पुलिस फोर्स दी हुई है। एक और जवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात। अच्छा सर बताइएगा, जो क्राइम रेशियो लॉकडाउन में बढ़ा, आवाम जिम्मेदार, आवाम कहती है कि ज़िम्मेदार पुलिस फोर्स है, आप लोग नाकों पे खड़े हैं और थानों के अंदर डिप्लॉयड फोर्सेस उसका मुतबादल नहीं दिया जा रहा, आप क्या कहेंगे इस बार? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में हम लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा जो बीमारी ख़तरनाक चल रही है, आवाम को इस चीज़ से ब्रीफ कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों पे रहें, सेफ रहें, बिला वजह घर से बाहर ना आएँ। जो ज़रूरत है एक बंदा आके जो अपना सामान ले जाए, बिला वजह घर से बाहर ना निकले। आवाम हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, बंद करते हैं तो फिर जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये बंद सारा बिल्कुल बंद होगा, ये मामला चल रहे हैं हमारे। बिल्कुल आपने देखा कि जो पुलिस के जो जवान हैं उनका यही कहना है कि वो आवाम के लिए 12-12, 8-8 घंटे जो है ना वो धूप के अंदर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हैं। उनका यही कहना है कि और उसके अलावा जो मुतबादल पुलिस फोर्स है थानों के अंदर भी दे दी गई है। अब मज़ीद आवाम से जानते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा सर बताइएगा कि पिछले 3 माह में जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप क्या कहेंगे इस बारे? जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा, ना कोई पुलिस हमसे ताउन कर रही है। और जो लोग इस चीज़ में मुलविस हैं, इस लोगों में, ये जो चोर डकैत, ये जो सारों में हमारे लिए कोई भी पुलिस जो है ना कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही जिनमें शहरी के लिए हम बाहर तो जा नहीं सकते। लॉकडाउन हर तरफ रोज़गारी, बेरोज़गार मज़दूर रो रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें ना पुलिस से कोई हिफाजत है, ना हमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ है। तो हम तो हम तो पहले ही जो है लॉकडाउन से बड़े परेशान हैं, ऊपर से ये डकैतियाँ चोरी, इस वजह से जो हम बिल्कुल भी जो है ना किसी तरफ से हमें कोई भी इकदाम हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा। बिल्कुल आपने देखा कि आवाम यही कहती है कि वो कोशिश जो पुलिस फोर्स है उनको चाहिए कि अगर वो यहाँ पे नाकों पे ड्यूटी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ वो जो थाने हैं उनमें भी जो है वो अपनी ड्यूटियाँ ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। अच्छा सर बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा जो क्राइम रेशियो है वो बढ़ा है, पुलिस फोर्स नाकों पे लगी हुई है और थाने जो है ना वो खाली पड़े हुए हैं, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है, आप क्या कहेंगे? सर बात पता है क्या है, बात ये है कि अगर तो लॉकडाउन लगाना है तो फिर प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए। अब लॉकडाउन ये लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम पास हो रहा है। अब देखें ना, आवाम तो वैसे ही गुजर रही है, अगर यहाँ से नहीं गुजरी तो ऊपर से गुजर रही है किसी तरीके से। तो अगर लॉकडाउन लगाना ही है प्रॉपर तरीके से तो इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे तरीके से। अच्छा सर लेकिन लॉकडाउन तो लगाया गया, क्राइम रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चोरी डकैती बढ़ रही है, पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और थाने खाली पड़े हैं, आप क्या कहेंगे? सर इसमें सिर्फ और सिर्फ ना आपकी मैनेजमेंट का कसूर है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। और देखें अगर डॉल्फिन पुलिस इस चीज़ को अगर कवर करना शुरू करते हैं ना, डॉल्फिन बनाई इसीलिए थी कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो जो स्ट्रीट क्राइम है, जो भी इस तरह क्राइम है उसको डॉल्फिन कवर करे, और अगर ये लॉकडाउन के लिए अगर अवेलेबल है, अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई मुझे सिक्योरिटी प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना इन्होंने रोड कोई प्लान दिया हुआ है, कोई मीडिया पे कोई आया है कि ये रोड बंद है या नहीं है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। फिर इसके कार्ड दिखाने से क्या रोड खोल दिया है, हमें कोरोना नहीं होगा? या तो फिर लॉकडाउन करना है, पूरा लॉकडाउन करें। ये थोड़ी है कि कार्ड दिखाएं फिर जाने दें, किसी के लिए खुला है किसी के लिए बंद है। अब मैं पूरा लाहौर तकरीबन पहले बरकत मार्केट से मुझे बंद हुआ है, मैं ठोकर से आ रहा हूँ बेसिकली, बरकत मार्केट बंद है, उधर रोड सिंगल रोड खुला है, 1 वे खुला है, उधर ज़्यादा हादसा। तो अभी एक हादसा हुआ है मोटरसाइकिल का, कचूमर निकल गया, उधर जाके ज़रा देखें ये इधर आप, ये तो फिर भी आप मीडिया आए हो, ये पुलिस काम कर रही है, ज़रा आप दूसरी जगह पे देखें पुलिस दरख्तों के नीचे बैठी हुई है, लोग प्लांग पे किए जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा बात, अभी अगर मैं वॉलेट इधर भरा हो, ठीक है, इधर रश ज़्यादा, जैसे अभी भीड़ बढ़ी हुई है, उसने इधर से वॉलेट उठाने निकल जाना है, यही काम हो रहा है ना इधर, और क्या हो सकता है इधर? बिल्कुल आपने देखा कि आवाम का यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जो क्राइम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी ज़िम्मेदार भी पुलिस फोर्स ही। अच्छा सर बताइएगा लॉकडाउन एरियाज़ में और उसके अलावा ओवरऑल पूरे पंजाब में क्राइम रेशियो पिछले 3 माह की निस्बत इन 3 माह में जो लॉकडाउन के 3 माह बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप क्या कहें? बहुत ज़्यादा बड़ा, लोग मुश्किल हालात में, हम लोग देखने ऑफिस जाने के लिए खड़े हैं, पीछे से आगे 2-3 रास्ते बंद पड़े हैं, पीछे नाले वाला रोड भी बंद है। अब यहाँ से लिबर्टी वाली साइड पे जाएंगे, किस तरह, जिस साइड से है मुझे भी कोई रास्ता बता दें ताकि हम कमाएंगे तो हम अपने घर को चलाएंगे ना, कि किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस तरह ये लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा। आखिरकार 4 महीने हो गए हमें इस तरह ही ज़िंदगी गुजारते हुए। बिल्कुल आपने देखा कि आवाम इस सारे
जो क्राइम रेशो बढ़ने की वजह है, चोरी डकैती में इजाफे की वजह जो है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो पुलिस फोर्स है उनको करार दे रही है और उसके साथ साथ हुकूमत को ज़िम्मेदार दे रही है। और उनका साथ में ये भी कहना है जो क्राइम रेशो बढ़ रहा है इस तरह इसमें किसी किस्म का जो कोई प्लान है ना हुकूमत की तरफ से दिया गया है, ना हमारे जो पुलिस फोर्स के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से दिया गया है। क्राइम रेशो बहुत बढ़ रहा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि ये क्राइम रेशो इन 3 माह में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो अपने जानो माल खो रही हैं, पैसे खो रही हैं, अपनी जायदादें खो रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहें? सर, इसका मसला यही है कि ये इन लोगों ने गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन किया, उसकी वजह से क्राइम रेशो इसी वजह से बढ़ी कि लोगों को उनके रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो तरह तरह के जराइम कर रहे हैं। बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा आप क्या ऑफिशियल्स को क्या पैगाम देंगे पुलिस फोर्स को? वो कहती है कि हर तरफ सब अच्छा है। हमारी कुछ पुलिस फोर्स से भी बात हुई, उनका कहना था कि इन 3 माह में क्राइम रेशो कम हुआ है, तो जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे पंजाब में क्राइम रेशो कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये हमारी गवर्नमेंट ही है जो इसके ज़िम्मेदार है। उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये सारा मसला मसाइल बढ़ा है, इसकी वजह से वो क्राइम बढ़े हैं। एक शहरी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। अच्छा सर, लॉकडाउन का जो ये 3 माह है लॉकडाउन के, इन 3 माह में पिछले 3 माह का अगर कंपैरिजन किया जाए, जो क्राइम रेशियो है, चोरी डकैती है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या समझते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रही हैं, थानों में पुलिस फोर्स ने, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, एग्जैक्टली यही चीज़ है ना कि जब पुलिस की ड्यूटियाँ जिन चक्कर में लग गई हैं तो क्राइम रेट तो खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो क्राइम रेशो आप खुद ही देख लें, पिछले वीक की, पिछले 1 मंथ की निकालो, आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा। अब जब इनकी ये ड्यूटियाँ इधर लग जाएंगी तो क्राइम को तो फिर हवा मिलनी है ना। उनको पता है ये नाकों पर खड़े हैं, इसीलिए ये सारा इसी चक्कर में लगे हुए, इसीलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि हम आवाम के जिस भी बंदे से बात करते हैं उसका यही कहना है कि जो पुलिस फोर्स है उन्होंने जो प्लान होता है, जो हुकूमती SOPs होते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जाता। और हुकूमत की तरफ से जो ड्यूटियां लगाई गई थी पुलिस फोर्स की तरफ से, पुलिस फोर्स को जो SOPs दिए गए थे जिसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद करवाना था, उसके मुताबिक जो रिज़र्व फोर्सेस होती है पुलिस लाइन्स के अंदर, मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर, पंजाब के अंदर जो रिज़र्व फोर्सेस होती हैं, कुछ डिप्लॉयड होते हैं, थानों में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। और जो रिज़र्व फोर्सेस होती थी उनको लॉकडाउन एरियाज़ में लगाया जाना था। लेकिन IG पंजाब की तरफ से, CCPO लाहौर की तरफ से और ओवरऑल पंजाब की बात की जाए, जो RPOs या DPOs हैं, उन्होंने जो थानों के अंदर डिप्लॉयड फोर्सेस थी जिनका काम या जिम्मेदारी ये था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो फोर्सेस यहाँ पे लगा दी, थाने खाली हो गए, जिससे क्राइम रेशो बढ़ा, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अवाम अपनी कीमती अशिया से हाथ धो रहे हैं। और कुछ अवाम ने साथ ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई हुई, जिस वजह से जो क्राइम रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा जी, जो क्राइम रेशो है लॉकडाउन एरियाज़ में, ओवरऑल पंजाब में बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी किस जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या पंजाब पुलिस या फिर कोई और? सर पंजाब पुलिस के ऊपर तो हम कोई ऐसी बात कर नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मतलब कि आपको ये देखना चाहिए कि सिनेरियो आपने जो एक ड्राइव किया हुआ, लाइक आपने बिल्कुल ही बंद एक एरिया कर दिया, आपको चाहिए था कि मार्केट्स वगैरह बंद करते ना कि बिल्कुल इसको लॉकडाउन कर देते आप, ठीक है? तो मेरा तो ख्याल है कि लॉकडाउन का जो तरीका अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्राइम रेशो बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? क्या पंजाब पुलिस है या फिर कोई दूसरे इंतजाम? दूसरे बेसिकली मैं पंजाब पुलिस को तो नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये दूसरी इंतजामिया है जो मतलब कि लाइक इस चीज़ को मौके का फ़ायदा उठा के ये सारा कुछ करवा रही है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अवाम का यही कहना है कि जो लॉकडाउन में क्राइम रेशो बढ़ी है उसकी ज़िम्मेदार जो इंतज़ामी अदारे हैं वो हैं। और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं, उन SOPs पर जो इंतज़ामी अदारे हैं अमल दरामद नहीं करवा रहे, जो क्राइम रेशो की सबसे बड़ी वजह बनी है। और इसके अलावा कुछ अवाम का ये भी कहना था कि लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस बंद हैं, कारोबार बंद है, मार्केट्स बंद हैं, मईशत तबाह हाल है, बढ़ती महंगाई इस रेशो की वजह बनी। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर। अच्छा सर बताइएगा, ये लॉकडाउन में के जो 2-3 महीने हैं इनमें क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ना तो इनकी प्रॉपर एक सेटलमेंट है, किसी वजह से आप यहाँ कर रहे हैं या किसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन किया जा रहा है उसकी कोई वजूहत नहीं है। यहाँ से बंद है रस्ते, यहाँ से बंद है, कभी यहाँ से खोल देते हैं, कभी वहाँ से खोल देते हैं। यहाँ तो प्रॉपर एक लॉकडाउन किया जाए जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का शिकार ना हो।
दूसरी बात यह है कि आवाम को बताया जाएगा ये रास्ते हैं, यहाँ से आपने जाना, यहाँ से आना है। ना बताया जाता है, ना कहा जाता है, ना कुछ अमल दरामद होता है। ये आपके सामने है, ये कभी खोल देते हैं, आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग नहीं जाते। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, लेट हो रहे हैं, पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं। इसके अलावा जो क्राइम बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार किसको है? आवाम का जो क्राइम बढ़ रहा है वो हुकूमत है। हुकूमत इसके एक्शन ही नहीं ले रही है। यहाँ पर बैठ जाते हैं, ना क्राइम को देख रहे हैं, ना कोई मसाइल को देख रहे हैं। ये इन्हें चाहिए कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें, क्राइम्स को देखें, मुश्किलात को देखें, आवाम जो परेशान हो रही है उसको देखें और एक अच्छा रूल अपनाएं जो आवाम को बताया जाए कि ये रूल्स वो फॉलो करें। एक शहरी और हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, जो लॉकडाउन के 3 महीने हैं इनमें क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा, चोरी डकैती में इजाफा हुआ, जबकि पिछले जो 3 माह उनमें क्राइम रेशो बहुत कम था। तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराएं? इसके जिम्मेदार तो यही है, जाहिर है कि गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। जो प्लानिंग के तहत ये लॉकडाउन जब जहाँ इलाका वाइज आता है वो शहरियों को पता नहीं होता, वहाँ ट्रैफिक आप देख लें, ये रुक रही है ट्रैफिक, ये फिर वो चक्कर लगा के आएंगे। इसकी को प्लानिंग के साथ करना चाहिए, शोर करना चाहिए कि आपके ये रास्ते खुले हैं। और क्राइम तो आपको पता है, ये लॉकडाउन ना भी हो तो क्राइम होते ही हैं, ना भी हो तो फिर भी क्राइम। बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि जो क्राइम बढ़ने की वजह है इंतज़ामी अदारे हैं, क्योंकि डिप्लॉयड फोर्सेस लॉकडाउन के ऊपर हैं और उसके अलावा जो मईशत है वो बड़ी वजह है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, बताइएगा, लॉकडाउन में जो क्राइम रेशियो है वो ज़्यादा हुआ इन 3 माह में, जबकि पिछले 3 माह में जब लॉकडाउन नहीं था क्राइम रेशियो कंट्रोल था। क्या समझते हैं कि ये महंगाई की वजह से, ख़राब मईशत की वजह से, या फिर पुलिस फोर्स के जो नाके हैं उनके ऊपर ड्यूटियाँ लगाने की वजह से, वह क्या कहेंगे? महंगाई तो हो रही है वैसे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अब उन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया है ऐसा ऐसा। किराए फिर वध गए ने, हाँ किराए बदल नाल किराए फिर वध गए ने, हालांकि। अच्छा, मैनू एक गल दसो कि क्राइम ਵਧਿਆ, चोरी डकैतियां ਵਧੀਆਂ ने, कारोबार बंद होए पे ने, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਭੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ अपना पेट पूरा करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जो शहरी हैं उनका यही कहना है, यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो प्लानिंग होनी चाहिए थी लॉकडाउन के लिए, क्राइम रेशो जो बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह। साथ में शहरी ये भी बताते हैं कि मईशत बदहाल है लॉकडाउन की वजह से, और उसके अलावा जो साथ में उनका ये भी कहना है कि महंगाई बढ़ी है जिस वजह से क्राइम रेशो भी बढ़ा। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन के 3 माह हैं, ये 3 माह जो पिछले 3 माह थे उनकी निस्बत इसमें क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, चोरी डकैती में इजाफा हुआ है, अवाम अपनी कीमती मालो जान से जो है ना वो हाथ धो रहे हैं, जबकि इंतज़ामी अदारे जो है ना वो कुछ नहीं करे। क्या कहेंगे इस बारे से? यही कहेंगे हुकूमत बिल्कुल इस बात पर नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को। बाद में मार्केट भी ओपन करवानी चाहिए। अब तो देखें मॉल वगैरह भी ओपन हो गए हैं, सिर्फ लिबर्टी मार्केट नहीं ओपन है। जो क्राइम रेशो बढ़ा है इसके जिम्मेदार पुलिस फोर्स को समझते हैं, या फिर SOPs पे अमल दरामद ना होना, या कुछ और वजह? ये काम पुलिस पे समझ सकता हूँ मैं, पुलिस में। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि पुलिस फोर्स की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे तरीके से नहीं निभा रहे, क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल पुलिस फोर्स का काम होता है जो शहरी होते हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करना, लेकिन पुलिस फोर्स नाकों के ऊपर डिप्लॉयड हैं, जिस वजह से जो है ना वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम नहीं दे रहे। रिजर्व फोर्स कहाँ है कोई पता नहीं, प्लानिंग क्या। अच्छा मैडम, ये जो लॉकडाउन के 3 माह हैं, इन 3 माह में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, पिछले 3 माह में क्राइम रेशो कम था, इसकी जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या पंजाब पुलिस नाकों पे लगी हुई है, ड्यूटियां यहाँ दे रही है, रिजर्व फोर्स का कुछ नहीं पता, या फिर जो प्लानिंग की कमी है गवर्नमेंट की तरफ से वो है? आप क्या कहेंगे? असल में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। छोटे स्केल पे जो कमा रहे थे उनकी कमाई ख़त्म है, तो इस वजह से क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, इसी हवाले से आप पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल है या पंजाब हुकूमत है उनको या वफाकी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस सारे मैटर को या इस मिसाइल को, चोरी डकैती को हम किस तरह करें? चोरी डकैती को क्या है कि रोज़गार तो है नहीं किसी के पास, गवर्नमेंट जो कह रही थी उसने वो किया नहीं है, तो अब लोग जो हैं वो क्या करें कमाने के लिए,
जब नौकरी भी नहीं है और जो छोटे पैमाने पे कर रहे थे कारोबार, उनका कारोबार ख़त्म है, तो उनके पास और कोई हल नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों ने मिला जुला जो रुझान है वो नज़र आ रहा है। कुछ शहरी ये भी कह रहे हैं लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह हाल है, कारोबार बंद है, मार्केटें बंद है, जिस वजह से छोटा कारोबार बंद होने की वजह से चोरी डकैती में भी इजाफा हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के जो 3 माह इनमें क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं पंजाब पुलिस के, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। जो थानों के पुलिस एहलकार हैं उन्हें नाकों पे लगाया हुआ है और थाने खाली हैं, और जो रिज़र्व फोर्सेस है उनका कुछ नहीं पता। जो उसके अलावा नज़्म नस्क है, जो प्लानिंग है वो नज़र नहीं आती। क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत की ये नाहिल ही है कि कोई प्लानिंग नहीं है। एक आदमी अगर उसने आलम रोड पे जाना है तो वो अगर कलमा चौक की तरफ आता है, वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कि आप जो गलम मार्केट है उस तरफ जाएँ। हम यहाँ आते हैं तो पता चलता है ये भी बंद है। कोई प्लानिंग नहीं है, पता नहीं कहाँ से बंद है और हमने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है कोई पता नहीं है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लॉकडाउन जो आपको नज़र आ रहा है, ये कैमरा दिखा रहेगा कि इससे कोई बेहतरी आएगी। आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह के लॉकडाउन से बेहतरी आती है तो पूरा साल के लिए लगा दें। क्राइम रेशो जो बढ़ा है उसके बारे में आप सर, वो भी प्लानिंग की कमी है। क्राइम देखो ना, हमारी जो पुलिस है सारी बेचारी पुलिस है, हम उसको सलाम करते हैं, धूप में काम करें, सारी पुलिस नाकों पे लगा रखी है। क्राइम के पीछे कौन जाएगा? मुझे बताए ना, क्राइम को कौन रोकेगा? सारे जो नौजवान हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, भाई हैं, सारे यहाँ लगा, इनका ये काम नहीं है। इनको यहाँ खड़ा करना ये वक्त ज़ाया करने के बराबर है। तो क्राइम तो कुछ भी नहीं भाई, इससे बड़ी जो ना जुल्म होंगे पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह की कसम से सुबह से जलील हो गए हैं। MM आलम रोड पे पहुँच रहे हैं और 2 घंटे से MM आलम रोड पे नहीं पहुँचे आ रहा। कभी उधर से आते हैं, इधर से बंद है, इधर से बंद है, उधर से बंद है, और जलील हो गए हम। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि जो इंतज़ामी अदारे हैं उनको प्रॉपर तरीके के साथ अपने अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसमें रह के काम सारा अंजाम दो, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि जो लॉकडाउन के 3 माह, इन 3 माह के अंदर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 3 माह की निस्बत, तो इसका जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? तो जाहिर सी बात है हुकूमत ही होगी जिम्मेदार, फिर इसकी हुकूमत को ही कह सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी वजह कुछ शहरियों ने यह भी कहा है कि जो नाकों के ऊपर पुलिस एहलकार खड़े किए हुए हैं और थानों में कोई नहीं है, इसकी एक वजह ये भी शहरी बता रहे हैं। आप क्या कहें? चलिए, यही बात है ना, अगर पंजाब पुलिस को थानों में होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए। पिछले 3 माह की निस्बत जो लॉकडाउन के 3 माह उनमें बहुत ज़्यादा क्राइम रेशो बढ़ा, चोरी डकैती में इजाफा हुआ, इसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? सर देखें, इसमें अब क्या बता सकते हैं आपको, अवाम भी काफ़ी परेशान है कोरोना की वजह से, कुछ हालात भी ऐसे हैं, काम शाम भी कोई नहीं है, तो कुछ ज़्यादा जो नीचे वाले तबके हैं वो फिर इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमको चोरी चकारी करें। परेशान हालत में है ना, तो फिर इसी तरह ही काम होने हैं, ज़्यादा फिर यही काम होना है। बिल्कुल, आपने देखा कि अवाम का जो राय है वो मिली जुली आ रही है। कुछ अवाम कह रही है उसकी ज़िम्मेदार पुलिस फोर्स है, जिनकी ज़िम्मे होता है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन कुछ अवाम का साथ में ये भी कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह हुई, कारोबार बंद हुए, मार्केट्स, दुकानें, हर चीज़ जो है ना वो उसे बंद कर दिया गया, लेकिन जो इंतज़ामी अदारे हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्लान नहीं दिया गया, जिस वजह से ये जो क्राइम रेशो है बढ़ रहा है, चोरी डकैती में इजाफा हो रहा है। मज़ीद अवाम से जानते हैं उनका क्या कहना है। मसला ये है कि ये जो लॉकडाउन है, आपने गुलबर्ग 13 दिन से बंद किया हुआ है। बंद इस तरह है कि अब गलियां सारी खुली हैं, मेन रोड बंद है, आप जहाँ से मर्जी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने ये इन्होंने अब जो भी गाड़ी आती है खोल देते हैं, हर जगह पे खोल देते हैं। इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? सिर्फ मार्केटें बंद की हुई हैं। क्राइम का जो मसला है वो क्राइम इससे ये क्राइम को तो नहीं रोक रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है 3 माह, इन 3 माह में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, चोरी डकैतियों में इजाफा हुआ, जबकि पिछले 3 माह में ये रेशो बहुत कम थी, तो इस हवाले से आप वो ये है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, बेरोज़गारी इतनी है कि कोई आदमी समझ नहीं सकता कि कोई क्या कर रहा है। हमारे मोहल्ले में एक रात को एक लड़का आया कि रात को 12 बजे उसने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, तो वो हमारे से आके वो 200 रुपया लेके गया। तो ये कैसा कानून है कि क्या पाकिस्तान है? मैंने तो 77 साल में मैंने कुछ नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ है भी कि नहीं, कोई कानून है कि नहीं। कत्ल हो जाए, बच्चा मर जाए, कुछ हो जाए, कोई गरीब का कुछ नहीं। अमीर का कत्ल होता है वो कितना कितना कर देते हैं ये लोग अपना। वो IG कहता है इसको आज शाम तक गिरफ्तार करना है। इस बात ये मुल्क जो है ना बेड़ा गर्क हो रहा है इसके बाद। बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि जो प्लानिंग है वो ना होने के बराबर है।
पुलिस एहलकार यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, थाने खाली हैं, शहर की आवाम की जो जानो माल है उसका क्या कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और आपने देखा कि जो आवाम ने कहा, आवाम का कहना था कि पुलिस एहलकार जो ड्यूटियाँ देते हैं, अगर यहाँ पे ड्यूटी लॉकडाउन एरियाज़ में उनकी ड्यूटी है तो थानों में कौन है। अगर थानों में पुलिस एहलकार नहीं होंगे, प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं होगी, जिससे क्राइम रेशो बढ़ेगा। आज के प्रोग्राम में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। इस क्राइम रेशो के बढ़ने की वजह या जिम्मेदार आप है या मैं या फिर इंतज़ामी अदारे जिन्होंने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नदीम असगर को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।